अंकिता भंडारी हमारे पूरे प्रदेश की बेटी थी, पहाड़ की एक बेटी थी। और ये सवाल आज हर व्यक्ति इस मुख्यमंत्री से और इस भाजपा की सरकार से पूछ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो वीवीआईपी का नाम नहीं खोल रहे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने क्राइम सीन पे रातों रात बुलडोजर चलाया, 6 विधायक बुलडोजर चलाते वहाँ पे खड़ी रही, और जो मुख्यमंत्री है वो सीबीआई जांच करने को आज तैयार नहीं है। उनका वो वीवीआईपी कौन है, वो कौन सा बड़ा। अब जाके ये लोग तथाकथित लोग जो अंकिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भगवान बद्री विशाल कभी माफ नहीं करेगा। बेटी के नाम पर राजनीति, अरे अंकिता भंडारी बेटी, और वो रावत बेटी नहीं, नेगी बेटी नहीं, डंगवाल बेटी नहीं, सिर्फ अंकिता भंडारी, इसलिए कि उसमें भाजपा का नेता, उसका मां बाप, उसका परिवार सम्मिलित है। और हम ये भी चाहते थे ऐसे परिवारों को जमींदोज कर दिया जाए, जैसे योगी जी ने किया। बुलडोजर भी चलना, बिल्कुल ऐसे परिवारों पे बुलडोजर चलना चाहिए। मैं पुष्कर सिंह धामी जी से भी कहना चाहूंगा कि योगी जी की नकल तो खैर क्या करनी, पर योगी जी के पद चिन्हों पे चलो। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है और स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और अंकिता प्रकरण पर स्वामी जी का क्या कहना है, और हाल ही में 2 दिन पहले आपने देखा 2 उत्तराखंड की बेटियों ने अपना जो है सर मुंडवाया है। स्वामी जी कैसे देखते हैं? देखिए, अंकिता भंडारी प्रकरण में जहां तक मुझे पता है, हर उत्तराखंड का निवासी दुखी है उस घटना से। उसे हम किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर ना देखें तो हर कोई दुखी है। अब स्पेशल कांग्रेस को दुख हो रहा है या वामपंथियों को दुख हो रहा है तो वो अलग विषय है, वो राजनीतिक विषय है। अंकिता भंडारी कांड पर पुलिस के इस प्रकरण को खोलने से 18-20 घंटे पहले मैंने अपनी पोस्ट पर अंकिता भंडारी को मृत्यु घोषित किया था और उसके पिताजी को फोन करके कह दिया था उस दिन रात को 10:30 बजे कि तुम्हारी बेटी अब संसार में नहीं रही, अब आगे की लड़ाई लड़ने की बात कहो। और तब जाके ये लोग तथाकथित लोग जो अंकिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भगवान बद्री विशाल कभी माफ नहीं करेगा। बेटी के नाम पर राजनीति, अरे अंकिता भंडारी बेटी, और वो रावत बेटी नहीं, नेगी बेटी नहीं, डंगवाल बेटी नहीं, सिर्फ अंकिता भंडारी, इसलिए कि उसमें भाजपा का नेता, उसका मां बाप, उसका परिवार सम्मिलित है। इसलिए कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही है। कांग्रेस ने आज उन तमाम महिलाओं की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जो उत्तराखंड से भगाई गई, जो लब जिहादियों के चुंगल में फंसकर नरक के जीवन काट रही हैं? उस कांग्रेस ने तब क्यों किसी लड़की की बात नहीं उठाई? इसलिए कांग्रेस तो उत्तराखंड से कभी भी, भगवान करे ऐसी पार्टी कभी ना आए, सत्ता में ना आए जो बेटियों का सहारा ले। बेटियों का सहारा कायर लोग लेते हैं, बेटियों का सहारा वो लोग लेते हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। रही दूसरी बात कि कांग्रेसी नेताओं ने, जो कि मेरी बहन बेटियां भी हैं, मेरी बहन बेटियां हुए, उन्होंने सिर मुंडवाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सनातन संस्कृति में और हमारे विशेषकर पहाड़ में, आप पूछ लीजिएगा कि पहाड़ में लड़कियों का सर तभी मुंडवाया जाता था जब उन्हें जोगण बनाया जाता था, शिवालय में भेज दिया जाता था। तो सर अब उन्हें क्या करना चाहिए? अब उन्हें यह काम करना चाहिए, जब उन बेटियों ने अगर अज्ञानतावास किया, राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया, तो वो तो उनको मिलेगा नहीं। अगर उन्हें धार्मिक रूप से किया तो मैं उनका स्वागत करता हूं, उन बहन बेटियों का। आओ, जब आप जोगण बनी गई हो तो आओ, इस सनातन संस्कृति के लिए आप हम मिलकर के काम करते हैं। अगर आपने राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सर मुंडवाया है तो सर मुंडवाने का, सर मुंडवाते ओले भी पड़ेंगे, ध्यान रखना। और वो सर आपका उन ओलों को सहन नहीं कर पाएगा और न कभी आप जीवन में राजनीतिक छवि को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी सनातन संस्कृति से छेड़छाड़ की और एक बेटी को सहारा बनाया अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। अगर तुम्हें बेटियों की ही रक्षा करनी होती तो तमाम उन बेटियों की रक्षा करते जो लब जिहादियों का शिकार हुई। इसलिए मैं उत्तराखंड के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि बेटी बेटी होती है, बेटी सामूहिक होती है, चाहे वो किसी की भी हो, बेटी बेटी है।
सीधे तौर पर स्वामी जी का कहना यह है कि बेटी बेटी होती है और बेटी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो है राजनीति बड़ी गरमाई हुई है अंकिता हत्याकांड को लेकर। चलिए खैर, अंकित एक सवाल और है स्वामी जी, अंकिता हत्याकांड पे आपका कहना क्या है? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? हमने अपने स्तर से बहुत काम किया। हम ये कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि जो साक्ष्य हैं, जो स्थितियां जो सामने नजर आ रही हैं, अब मृत्युदंड सरकार दे या कानून दे, कोर्ट दे, पर हम ये कह रहे हैं उन्हें सजा तो होगी होगी, और 10-12 साल से कम की सजा तो है नहीं आज की डेट में। अगर सरकार उनको मृत्युदंड देती है तो किस आधार पर देती है ये कोर्ट तय करेगा। पर हम ये कहते हैं अंकिता जैसे बहुत लड़कियां मारी गई यहां, उनके सजा के लिए, उन हत्यारों को जेल भेजने के लिए तथाकथित वामपंथी लोग, कांग्रेसी लोग कब जागरूक होंगे? जब तक यहां पर बेटी को सामूहिक नहीं माना गया। पहाड़ की बेटी, अगर तुम पहाड़ की राजनीति करो कोई बात नहीं, करनी चाहिए तुम्हें, पर पहाड़ की अनेकों बेटियां भी लव जिहादियों का शिकार हुई, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। पर हम आज भी चाहते हैं, पहले तो हम चाहते हैं कि इनको फांसी की सजा हो। हम मांग कर रहे हैं कोर्ट से, सरकार से, कि सरकार जिन लोगों ने अंकिता भंडारी की हत्या की उनको मृत्युदंड मिले। और हम ये भी चाहते थे ऐसे परिवारों को जमींदोज कर दिया जाए, जैसे योगी जी ने किया। बुलडोजर भी चलना, बिल्कुल ऐसे परिवारों पे बुलडोजर चलना चाहिए। मैं पुष्कर सिंह धामी जी से भी कहना चाहूंगा कि योगी जी की नकल तो खैर क्या करनी, पर योगी जी के पद चिन्हों पे चलो। अगर आपको यह लगता है कि एक आदमी ने बहुत दुर्दांत कार्य किया, जिस तरह योगी जी ने लोगों के बुलडोजर चल के सारे संपत्ति को नष्ट कर दिया, तो ऐसे नेताओं की संपत्ति पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे वो संघ का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। धन्यवाद। तो सीधे तौर पर ये कह दिया गया है कि जो दोषी हैं उनको, उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कानूनी प्रकरण है कि उनको मृत्युदंड मिलता है या फिर 10 या 15 साल या जो भी कुछ सज़ा उनकी तय होगी। चलिए खैर, आपकी क्या है राय, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से कहना भी चाहेंगे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जितने भी लोग लगे हुए हैं उनसे निवेदन भी करूँगा चैनल के माध्यम से कि राजनीति से हट के उत्तराखंड की बेटी के लिए कार्य करें और दोषी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की मांग करें। जय बद्री।